करीब 160 मिलियन सालों तक धरती पर राज करने के बाद जब डायनासोर्स अपनी अंत की तरफ बढ़े तो सत्ता जिसके हाथ है वो थे मैमल्स। 650 करोड़ साल पहले जब डायनासोर्स अपनी ताकत के नोक पर एनिमल किंगडम को दबाकर रखते थे, तब ये जीव भी उसी जंगल का हिस्सा थे। लेकिन इनका अस्तित्व डायनासोर जैसे जानवरों के सामने कुछ नहीं था। उन्हें ताकत में जीत पाना भले ही इनके लिए असंभव था, लेकिन आने वाला भविष्य इनके नाम लिखा जा चुका था। दोस्तों, 6 करोड़ साल पहले एस्टेरॉयड की तबाही डायनासोर्स की मौत अपने साथ लेकर आया। डायनासोर्स का अंत मैमल्स के लिए वो अवसर था जो रेप्टाइल्स के खत्म होने पर डायनासोर्स को मिला था। यानी कि सीधी भाषा में कहें तो जंगल पर अब अपनी ताकत इस्तेमाल करने का मौका आ चुका था। जंगल की दुनिया में मैमल्स वो प्रजाति थी जो डायनासोर्स के समय से ही अस्तित्व में थी। आकार में छोटे होने की वजह से ये जीव आज मौजूद चूहे जैसे थे। देखा जाए तो मैमल्स की शुरुआत इसी तरह से हुई थी। इस स्तनधारी जीव ने खुद को परिस्थितियों में ढालकर रहना सीख लिया था। फिर जब एस्टेरॉयड के टकराने से महाविनाश का सिलसिला शुरू हुआ तो इन्होंने भी अपने कई साथियों को खोया, लेकिन ये अपने स्पीशीज को बचाने में सफल रहे। जमीन के नीचे रहते हुए ही मैमल्स को गर्मी से राहत मिली और भोजन के रूप में उन्होंने हर तरह के कीड़ों को अपना शिकार बनाया। वही बात करें ऊपरी सतह की तो वहाँ हो रहे वातावरणीय प्रभाव मौजूद जानवरों को तीन कर मार रही थी। एस्टेरॉयड के टकराने से उत्पन्न हुई गर्मी और धूल के बादलों ने पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह से ढक लिया था। अब धरती पर सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन सतह पर मौजूद हीट की वजह से बहुत सारे जानवर मारे जा चुके थे। कई सालों तक जब ये सिलसिला जारी रहा तो पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो गए। पृथ्वी का बनाया इकोसिस्टम हिल गया। सूरज की रोशनी ना मिल पाने के कारण धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती चली गई। लेकिन अब तक डायनासोर्स की आबादी धरती से विलुप्त हो चुकी थी। बचे थे तो केवल 5% जानवर। उनमें से ज़्यादातर मैमल्स के परिवार से संबंध रखते थे। महाप्रलय के प्रभाव के थम जाने के बाद धूल के बादलों ने छटना शुरू कर दिया। धरती पर एक बार फिर से वातावरण समान होना शुरू किया। पृथ्वी पर इकोसिस्टम फिर से अपने पुराने फेज में आने लगा। इस दौर में केवल मैमल्स की प्रजाति 5% तक सीमित थी, लेकिन एडेप्टिव रेडिएशन के चलते ये मैमल्स इन्वॉल्व होना शुरू हो गए और इनमें से कई नई प्रजातियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। इस प्रक्रिया में लगभग 5.5 करोड़ साल पहले बंदरों ने जन्म लिया। आपको बता दें कि शुरुआती बंदरों की शारीरिक बनावट आज से काफ़ी अलग थी। खैर, वहाँ मौजूद जंगल में हवा का प्रवाह कम हो गया, जिससे मौसमी हवा वहाँ नहीं पहुँच पाई और नमी की कमी से जंगल ने सूखना शुरू कर दिया। बारिश न होने के कारण ये अफ्रीका का क्षेत्र काफ़ी ड्राई हो गया, लेकिन इस जंगल में रहने वाले जानवरों ने हार नहीं मानी। अफ्रीका के इस क्षेत्र में रहते थे पिरोलिथिपिकस, जो आगे चलकर हमारे पूर्वज कहलाए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।